सो गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 6 अगस्त और आज भी मार्केट सीपीआर पे ही ओपन हुआ है और थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश की और अब दोबारा मार्केट सीपीआर पे सपोर्ट ले रहा है। तो हम सीपीआर के आसपास पोजीशन बना सकते हैं। तो मार्केट जैसा बिहेव करेगा सीपीआर के आसपास, हम वैसा ही एक पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो अभी मार्केट जो प्रीवियस डे सीपीआर है उससे ऊपर खुला है, तो मैं एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं सीपीआर को देखते हुए। तो पोजीशन क्रिएट करेंगे जैसे ही सीपीआर के आसपास हमें बढ़िया एक सेटअप मिलेगा। सो व्हाट हैज हैपन कि मार्केट सीपीआर पे आया और मार्केट ने सीपीआर पे ही दोबारा सपोर्ट ले ली और सपोर्ट कहाँ ली है? आज के डे का लो के आसपास, ठीक है जी। और सेंट्रल पिवट के भी आसपास है, तो हम कॉल साइड का एक डायरेक्शन बना रहे हैं और हमने एक कॉल साइड परचेज करी है 24,600 की। 24,600 की हमने कॉल परचेज करी है यहाँ के, जब ये कैंडल क्लोज होगी। क्यों? क्योंकि इसने सीपीआर पे ही दोबारा सपोर्ट ले लिया। तो दो कंफर्मेशन आ गई, एक ये और एक ये। आपको अपना सेटअप क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर सीपीआर पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, प्रीवियस डे सीपीआर से ऊपर है, तो यहाँ कहीं हम एक कॉल साइड का ट्रेड देख सकते हैं। तो मैंने 24,600 की कॉल ले रखी है और एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रीवियस डे हाई तक आए मार्केट, और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो कैमरेला तक आना चाहिए। तो अभी देखते हैं, हमने कॉल साइड की ट्रेड तो ले रखी है और ये हमारा एग्जीक्यूशन है। 173 पे हमने परचेज करी है और अभी आप पोजीशन देख सकते हैं। करंट हमारी जो बाइंग प्राइस है उसी के आसपास चल रहा है, 173 के आसपास ही है। तो होप करते हैं कि मार्केट अब अपसाइड मूवमेंट यहाँ से देगा। प्रीवियस डे हाई पहला टारगेट रहेगा और सेकंड रहेगा हमारा कैमरिला, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल के लो, मतलब सेंट्रल पिवट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि फेवर में निकले, अगर नहीं निकलेगा तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, बट स्टिल जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी जो हमारा बायस है वो हम बता चुका हूँ, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सो आई थिंक दिस इज गोना मेक मोर सेंस। ये निफ्टी का चार्ट है और ये जो मैंने प्राइस पे जो ले रखा है 173 पे, ये 24,600 की कॉल है, आप देख सकते हैं। तो करंटली मेरे जो बाइंग प्राइस है उसी के आसपास चल रहा है मार्केट, और मार्केट में अब मूवमेंट नहीं है अभी कोई भी। तो एक्सपेक्ट करने की मार्केट अपने हाई तक आए, प्रीवियस डे हाई तक। और देखते हैं अभी प्रीमियम कहाँ तक जाता है। 194 तो पहला टारगेट है हमारा, 194 तो हमारा पहला टारगेट है। लेट्स सी अगर यहाँ तक आएगा, अगर वहाँ से कुछ बढ़िया हमें रैली देखने को मिलेगी तो हम आगे तक होल्ड कर सकते हैं। और अगर मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे दिखा दूँ, ये देखिए पहला हमारा टारगेट ये है, दूसरा ये, और ये अभी मेरा करंट प्राइस चल रहा है 227 का आसपास प्रॉफिट है हमारा। 173 पे हमारी बाइंग है और 176 चल रहा है इस टाइम। तो वेट करेंगे जब तक हमारा टारगेट नहीं आएगा या फिर हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। सो आज का हाई मार्केट टच कर चुका है, जैसे कि मैंने आप पोजीशन ले ली थी 173 पे, अभी 194 पे जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे चल रहा है मार्केट। और आप देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट अभी 1400 के आसपास 1500 पहुँच गया है। एंड अभी होप करते हैं कि प्रीवियस डे हाई तक आएगा। ये हमारा प्रीवियस डे हाई है 24,670, 24,670 के आसपास हमारा मार्केट आ जाएगा। तो वेट करेंगे यहाँ पे जैसा मार्केट बिहेव करेगा। अगर यहाँ पे रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा तो हम अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ऊपर कर देंगे। तो लेट्स होप कि अगर ये कल का जो हाई है उसको अगर निकाल देता है तो हम वेट करेंगे कि फिर ऊपर और निकले। नेक्स्ट लेवल हमारा कैमरेला नेक्स्ट लेवल हमारा कैमरेला तक रहेगा, बट अभी होप करेंगे कि इस लेवल को मार्केट निकाले पहले। ऑप्शन बायर को हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर वो स्टॉप लॉस ले तो छोटा स्टॉप लॉस ले, और अगर प्रॉफिट ले तो बड़ा प्रॉफिट ले। तो इसीलिए अब जो हमारा प्रॉफिट है वो जैसे 1500 के आसपास दिखा रहा था, तो हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐड कर लेंगे, है ना। As you can see, we have already reached at previous day high. तो प्रीवियस डे हाई के आसपास हम टच कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब मार्केट यहाँ से कैसा बिहेव करेगा वो देखने वाली बात है। आपको मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी दिखा दूँ। हाँ जी, देख सकते हैं प्रीवियस डे हाई के आसपास हम ऑलरेडी आ चुके हैं
यहाँ पे मार्केट कैसा बिहेव करेगा उस पर डिपेंड करता है। और आज का जो हाई था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आज का हाई था, इसको मार्केट निकालने की कोशिश कर रहा है। 2 मिनट बचे इस कैंडल को क्लोज होने में, 2.5 मिनट। और अगर आज का हाई निकालता है तो आई थिंक इसको भी निकाल ही देगा, प्रीवियस डे हाई को भी निकाल देगा। बट अब डिपेंड करता है मार्केट कैसा बिहेव करेगा, वो हमारे पे तो नहीं है ना। मार्केट इज सुप्रीम, जो भी मार्केट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हमने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया है और वेट कर रहे हैं, हमारा अब कोई काम नहीं है। हमने अपना जो टारगेट है वो देख लिया है और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो लगा चुके हैं। बस उन दोनों में से कोई भी एक हिट होगा, बस उसी का वेट कर रहे हैं हम। उसके अलावा हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हैं हमारी करंट पोजीशन 173 की बाइंग थी और 196 अभी करंट प्राइस चल रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 23-24 पॉइंट्स हमने प्रीमियम के ऑलरेडी ले चुके हैं। देख सकते हैं मार्केट मूव कर रहा है, ट्राई कर रहा है निकालने की। थोड़ा वॉल्यूम आएगा तो ही ये मार्केट निकालेगा अच्छे से, और प्रीमियम के पॉइंट भी बढ़ेंगे। क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर आपको एक फास्ट मोमेंटम चाहिए। फास्ट मोमेंटम होगा तो ही ऑप्शन बायर पैसा बना पाता है, ये सब आपको पता है। बट पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए। हालांकि जो जिनमें पेशेंस नहीं है वो बोलेंगे कि यहीं पे निकल जाए। वो अपनी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल है, जो यहाँ निकलना चाहते हैं वो यहाँ निकल सकते हैं। और जिनमें पेशेंस है, जो बड़े प्रॉफिट होल्ड कर सकते हैं, तो वो यहाँ तक कैमरेला तक होल्ड करेंगे। तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल कुछ ऐसा है कि अगर मैं स्टॉप लॉस लूंगा तो छोटा स्टॉप लॉस लूंगा, और अगर प्रॉफिट लेने जाऊंगा तो थोड़ा बड़ा प्रॉफिट टारगेट करूंगा। तो उसमें कई बार क्या होता है कि यहाँ से रिवर्सल आके आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी, और बड़े टारगेट के लिए वेट करना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है। तो अभी देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। सो एज आई टोल्ड यू कि मार्केट अगर प्रीवियस डे हाई तक आएगा तो यहाँ से एक मूवमेंट दिख सकता है। शार्प फॉल आया, एक बहुत तेजी से शार्प फॉल आया है। सो गाइस, एज आई टोल्ड यू कि अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई तक आएगा तो वहां से मार्केट कैसा बिहेव करेगा। एक शार्प फॉल आया और उसके बाद दोबारा मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट रिकवर तो किया है, अब देखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट लेके दोबारा ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, कैमरेला तक आएगा या नहीं आएगा। अगर यहाँ नहीं आया तो फिर यहाँ से दोबारा एक फॉल आ सकता है। तो अभी देखते हैं कैसा भी चलेगा मार्केट। हमारी जो बाइंग प्राइस थी, अब पोजीशन देख सकते हैं हमारी ओपन है। 173 पे हमारी बाइंग थी और 188 चल रहा है अभी। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो ठीक है, अगर टारगेट आएगा तो ठीक है। यू हैव टू बी इमोशनलेस व्हाइल यू आर ट्रेडिंग। आपका बायस सही होना चाहिए। हमने यहाँ कहीं परचेज किया था, और ऑप्शन बाइंग है तो प्रीमियम डिके होता है। सो करंटली हमारा जो बाइंग प्राइस था उसी के आसपास मार्केट अभी फिर से दोबारा आ गया है। आप देख सकते हैं जो निफ्टी है वो यहाँ कहीं हमने परचेज किया था, उसके बाद प्रीवियस डे हाई तक आया, देन उसका देन उसके बाद एक शार्प फॉल बैक आया, देन दोबारा पुल बैक करने की कोशिश की बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अभी चांसेस तो लग रहे हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला जाएगा, बिकॉज मार्केट में एक फॉल आ रहा है। अब ट्रेडिंग व्यू पे भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेंज बन गई मार्केट की, इसी रेंज में घूमते जा रही थी मार्केट, और अब कहीं स्टॉप लॉस लगने वाला है। आई थिंक देखना पड़ेगा। 173 की हमारी बाइंग है, तो आइदर वी आर गोइंग टू टेक स्टॉप लॉस, और अदरवाइज हम अपना प्रॉफिट लेंगे। बट मार्केट अभी एक रेंज में फंस गई है। जो आज डे की लो देख सकते, कितनी विक्स है थले, कितनी विक्स है नीचे, आप देख सकते हैं। और वेट करेंगे, देखते हैं अभी किस डायरेक्शन में पड़ेगा मार्केट। बहुत बोरिंग डे हो रहा है ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम कहीं बढ़ नहीं रहे, कहीं घट नहीं रहे। इनिशियली एक मूव आया था, वहां कहीं हमने बुक नहीं किया, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये एक मूव लेके यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके मार्केट एक ब्रेकआउट देके और कैमरेला तक आएगा। बट मार्केट वहां से एक शार्प फॉल बैक दिया, दोबारा एक पुल बैक दिया, और उसी रेंज में मार्केट अब घूमे जा रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हेयर कि अब एसएल हंटिंग शुरू हो गई है। एसएल हंटिंग शुरू हो गई, हमने कहीं यहाँ कहीं अपना ऑर्डर एक प्लेस किया था कॉल का, और प्रीवियस डे हाई तक गया, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ कहीं कट गया।
और मैं आपको अपनी पोजीशन भी दिखा सकता हूँ। छोटा सा स्टॉप लॉस लिया हमने एक 845 रुपीज़ का। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि अब मार्केट एक रेंज बाउंड हो गया। मार्केट कहीं जाने का ट्राई कर रहा है तो उसको कहीं से कुछ वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, लिक्विडिटी नहीं मिल रही है कहीं से भी। और एक जो ऑप्शन बायर है उसके लिए एसएल हंटिंग शुरू हो गई है। कहीं पे भी पोजीशन बनाओगे तो एसएल कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस टाइम। तो हम वेट करेंगे किसी कंफर्मेशन का, जब कोई कंफर्मेशन या कहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा तब हम कहीं पोजीशन बनाने की ट्राई करेंगे। फिलहाल के लिए भी हमारा एक एसएल लग चुका है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये देख सकते हैं आप 165 पे। ऑर्डर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। 173 की परचेजिंग थी और 160 पे हमारा ऑर्डर एसएल लग गया। ठीक है जी, पोजीशन भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि अगर कोई ब्रेकआउट वगैरह कुछ होगा तो हम ट्रेड लेंगे, बट उसके बाद मार्केट ने कुछ रिएक्ट किया ही नहीं और पूरा दिन एक रेंज बाउंड मार्केट में फंसा रहा मार्केट। और जो ऑप्शन बायर है उनके एसएल हंटिंग चलती रही, तो कहीं पे भी मार्केट मूव नहीं हुआ और कहीं भी हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला नहीं। तो इसीलिए हमने आज कोई ट्रेड नहीं किया, सिर्फ एक ट्रेड किया। तो इसीलिए हमने सिर्फ आज एक ही ट्रेड किया। मैं आपको पोजीशन दिखा दूं, ये देखिए एक ही ट्रेड हुआ हमारा। और पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ मैं आपको। 20,745 रुपये, तो अभी भी प्रॉफिटेबल है हम। और ऑर्डर्स देख सकते हैं आप मेरे। पोजीशन दिखा देता हूँ दोबारा मैं आपको। 845 एक ही स्टॉप लॉस लगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लिया और आज का दिन हमारा क्लोज। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। और कल मिलेंगे आपसे। कल एक अच्छा मूव अगर एक्सपेक्ट करेंगे, जब तक हमारा सेटअप नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो आज भी यही हुआ, एक ही सेटअप मिला था हमें और हमने जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी वो हिट हुई थी। फर्स्ट टारगेट हमें मिल गया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट कैमरेला तक जाएगा, बट वो गया नहीं। ठीक है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो दैट्स इट फॉर द डे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी एक मोटिवेशन बनी रहती है। और ये हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था 15,000 से और अभी आप देख सकते हैं 20,745 रुपये। अभी भी प्रॉफिटेबल है। 1.5 लाख तक का हमारा टारगेट है। होप करेंगे कि वो जल्दी पूरा होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।